सो हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, थंडर सिटी में कंपटीशन शुरू हो गया होता है, जहां मिंगयांग की फ़ाइट एक मार्क्समैन से होती है। जब मिंगयांग को पता चलता है कि मार्क्समैन माइक के फादर हैं, तो मिंगयांग खुद हार मान जाता है और माइक भी जिनयाओ को बड़ी आसानी से हरा दिया होता है। और माइक को ग्रैंड एल्डर ने बताया था कि डीमन हम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हें कॉम्पिटिशन जीत कर किंग बनना होगा। और दूसरी तरफ डीमन भी पेलेस बीट को हासिल करने के लिए ब्लू डोमेन की तरफ निकल आते हैं। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में माइक अपने अपोनेंट को बड़ी आसानी से हरा देता है, जो देखकर वहाँ के सारी ऑडियंस माइक को चीयर करने लगती है। जिनयाओ भी माइक का फैन बन गया होता है। देव माइक को कुछ कहने जाता है, लेकिन माइक उसको रोकते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो, मैं वो नहीं करने वाला हूँ। देव कहता है ठीक है, और देव माइक से कुछ पैसे मांगता है। माइक कहता है तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, लेकिन देव कहता है मुझे दे दो। माइक अपने पैसे निकाल कर देव को दे देता है और देव बेट लगाने वाले शॉप पे आ जाता है, जहां माइक देखता है एक पर्सन पे बहुत ज़्यादा बेट लगा होता है और दूसरे पर्सन पे बहुत ही कम लगा होता है। जब माइक नाम देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि माइक पर बहुत ही कम लगा होता है। माइक कहता है मैं 9th लेवल पे पहुंच चुका हूं और मैं थंडर सिटी पे बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, तो ये कैसे हो सकता है। देव कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी हारने की संभावना बहुत ज़्यादा है। माइक कहता है तुम मेरे दोस्त हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। देव कहता है ये सच है, वो पर्सन काफ़ी पावरफुल है, इसीलिए वो एक मैच से ही काफ़ी फेमस हो गया है और उसमें थंडर एलिमेंट को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझसे फाइट करोगे तो तुम थंडर एलिमेंट को यूज़ मत करना। माइक कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, डिवाइन लेवल मास्टर ही किसी एलिमेंट को मास्टर कर सकता है। देव कहता है क्या तुम भूल गए हो, जब मैं ओरेकल ऑफ विजडम बना था तब हमें भी 10 लेवल का पावर का एहसास हुआ था, लेकिन उसकी पावर अलग ही थी। मुझे लगता है कि वो 10 लेवल से भी ऊपर है। माइक कहता है मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। देव बताता है इस कंपटीशन में 9th लेवल के 4 लोग आए थे, उनमें से 3 लोगों को मार्क्समैन ने हरा दिया है, अब बस तुम बचे हो। इससे पता चलता है कि उसका लेवल 9 से ऊपर है। माइक कहता है मैं अभी तक कितनी भी सारी फाइट कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे एलिमेंटल हार्ट के बारे में और भी चीज़ें पता चली है, लेकिन मैं फिर भी उसे अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मार्क्समैन काफ़ी पावरफुल है, मुझे उसको हरा कर इस कंपटीशन को जीतना होगा, शायद उससे मेरे एलिमेंटल हार्ट को भी परफेक्ट हो जाए। देव कहता है तुमने सही कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, और अपने पैसे को उस मार्क्समैन पर लगाने लगता है, जो देखकर माइक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और देव पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम धोखेबाज हो। देव कहता है तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन पैसा तो पैसा है, पैसे से दोस्ती नहीं। और तभी अनाउंसर माइक को बुलाता है, जो सुनकर देव माइक को जाने के लिए कहता है। माइक उदास होकर वहाँ से जाने लगता है और तभी माइक कहता है मैं जीत के दिखाऊंगा और तुम्हारे चेहरे पर एक तमाचा पड़ेगा, और माइक वहाँ से जाने लगता है। देव माइक को इतना कॉन्फिडेंस देखकर अपने पैसे को माइक पर लगाने लगता है और अपने पास से और भी पैसे ऐड कर देता है, जो देखकर वहाँ पे एक पर्सन था वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। माइक भी अरीना ग्राउंड में आ जाता है और वहाँ पे मार्क्समैन भी आ जाता है। माइक अपने चारों एलिमेंट को बाहर निकाल लेता है, लेकिन माइक की थंडर एलिमेंट मार्क्समैन के अंदर जाने लगती है, जो देखकर माइक कहता है देव ने सही कहा था, ये लेवल ऑफ रूल को पूरी तरीके से मास्टर कर चुका है, लेकिन ये बाकी के एलिमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसी वजह से मैं शायद इसे हरा सकता हूँ। और अनाउंसर फाइट को अनाउंस कर देता है। माइक फायर बॉल से अटैक कर देता है, लेकिन माइक के फादर उस अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेते हैं और स्पिरिचुअल हैंड से माइक पर अटैक कर देते हैं, लेकिन माइक उस अटैक से बच जाता है और माइक एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन माइक के फादर सील बनाकर उस अटैक को रोक लेते हैं, लेकिन माइक उन पर वापस से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह सील टूटने लगती है और माइक उस सील को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और मार्क्समैन पर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन मार्क्समैन माइक के सभी अटैक को रोक लेता है और माइक को ऊपर फेंक देता है और वापस से दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन दोनों को उस अटैक से भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा होता है। माइक अपने फायर और आइस एलिमेंट को कंबाइन करके एक स्पेयर को बना लेता है और मार्क्समैन में कंटिन्यू अटैक करता है, लेकिन मार्क्समैन उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है और माइक के स्पेयर को भी तोड़ देता है और माइक को दूर फेंक देता है। माइक
मार्क्समैन को देखकर कहता है, ये मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। मार्क्समैन माइक पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जो देखकर देव कहता है, ऐसा लग रहा है कि वो मार्क्समैन तुम्हें कुछ करना नहीं चाहता है, अगर वो चाहे तो तुम्हें एक पल में ही मार सकता है। और मार्क्समैन माइक पर एक थंडर स्पिरिचुअल ड्रैगन से अटैक कर देता है, जिसे माइक आइस से सील बनाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क्समैन अपनी पावर को और भी बढ़ा देता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और मार्क्समैन माइक पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। माइक उस पर अपने फायर बोल्ट से अटैक करता है, लेकिन मार्क्समैन उससे बचकर माइक के पीछे आ जाता है और माइक पर एक और अटैक कर देता है, जो देखकर देव भी हैरान हो जाता है। ग्रीन एल्डर कहता है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मार्क्समैन माइक के पास आता है और कहता है, तुम थंडर सिटी के किंग बनने लायक नहीं हो, खड़े हो जाओ और मुझसे फाइट करो। माइक उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मार्क्समैन बड़ी आसानी से उसके सभी अटैक को रोक लेता है। ऐसा लग रहा था कि मार्क्समैन के सामने कुछ भी नहीं है। बात भी सही है, मार्क्समैन के सामने माइक तो कुछ भी नहीं है, उसका लेवल बहुत ही कम है। माइक को पिटता देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मार्क्समैन तो माइक को उकसाने में लगा हुआ होता है। मार्क्समैन की बात सुनकर माइक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो देखकर मार्क्समैन वापस से अपने थंडर स्पिरिचुअल ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। माइक देव को बुलाता है। देव अपनी पावर माइक को देने लगता है, जिसकी वजह से माइक अपने फोर्थ एलिमेंट को कंबाइन करके स्पिरिचुअल ड्रैगन पर अटैक कर देता है। माइक को स्पिरिचुअल ड्रैगन के अटैक को रोकने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन तभी माइक का एलिमेंटल हार्ट और देव की विजडम बुक दोनों एक साथ एक्टिवेट हो जाती है और दोनों एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं। माइक कहता है, ये कंट्रोल ऑफ रूल की पावर है। देव भी कहता है, हाँ ये वही है, उसकी वजह से हमें 10th लेवल की पावर का एहसास हो रहा है। वहाँ की एनर्जी देव और माइक के अंदर जाने लगती है और तभी मार्क्समैन पर एक एरो से अटैक होता है, जिसे मार्क्समैन बच जाता है और वो स्पिरिचुअल ड्रैगन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर मार्क्समैन तो हैरान हो जाता है। और तभी पेयरलेस बीट भी एक्टिवेट हो जाती है और दोनों को ऊपर ले आती है और मैजिक लैंड और विजडम सिटी और भी सिटी में से बहुत सारी एनर्जी निकलकर देव और माइक के अंदर आने लगती है, जो देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर एक खूबसूरत व्यू बन जाता है। वहाँ पर प्योर एनर्जी फैल जाती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कंट्रोल ऑफ रूल की पावर दोनों को मिल जाती है, जो देखकर माइक कहता है, अब चलो इस खेल को ख़त्म करते हैं। देव वहाँ से निकल जाता है। माइक मार्क्समैन के सामने आ जाता है और कहता है, चलो आ जाओ। मार्क्समैन अटैक के लिए रेडी हो जाता है। माइक भी उस पर अटैक कर देता है। दोनों की पावर अब बराबर लग रही थी। उन दोनों की एनर्जी देखकर देव भी हैरान हो जाता है। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से माइक भी पीछे हो जाता है। माइक वापस से मार्क्समैन पर अटैक करता है, लेकिन मार्क्समैन उसके हाथ को पकड़ लेता है, जो देखकर ग्रैंड एल्डर और देव भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन माइक को तो उसके अंदर अपने फादर दिख रहे होते हैं, जो देखकर तो माइक भी शॉक हो जाता है। मार्क्समैन अपनी हार मान लेता है और वहाँ से जाने लगता है, जो सुनकर वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं। माइक मार्क्समैन के पीछे जाने लगता है, जो देखकर ग्रैंड एल्डर माइक के सामने आ जाते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि माइक इस कंपटीशन को जीत गया है और देव अपना प्राइज़ लेने के लिए उस शॉप पे जाता है और अपना प्राइज़ ले लेता है, जो देखकर तो शॉप वाले का तो मुंह उतर जाता है, क्योंकि वो प्राइज़ बहुत ही ज़्यादा था। जब माइक देव को देखता है कि उसने मेरे ऊपर बेट लगाया तो माइक भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर सभी लोग माइक को चीयर करने लगते हैं। माइक ग्रैंड एल्डर से पूछता है कि वो मार्क्समैन कौन था। अब ये मत बोलना कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो स्टार गोल्ड लेवल पे था। आप ब्लू डोमेन के पहले पर्सन हो, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन ग्रैंड एल्डर बात बदलते हुए ग्रैंड कंपटीशन के प्राइस की बात करने लगते हैं और तभी वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाई आ जाती है, जो देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी माइक के पीछे उसकी मॉम आ जाती है और यही हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।